अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत ही आला और जबरदस्त खुशबू आने लगी। आपने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि यह खुशबू फिरौन की बेटी की बांधी मिसा आता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसका वाक़या बयान किया कि मिसा आता फिरौन की बेटी की खादमा थी और वो इस्लाम ला चुकी थी। बालों को बनाने, संवारने और कंघी फेरने वाली औरत को मिसा आता कहा जाता है। फिरौन ने अपने अहले खाना की खिदमत के लिए एक मिसा आता रखी थी और फिरौन के अहले खाना की मिसा आता फिरौन को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को अपना रब मानती थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिरौन की बेटी की बांधी मिसा का वाक़या यूं बयान किया। मिसा आता फिरौन की बेटी की खादमा थी और वह इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन मिसा आता फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथ से कंघी गिर गई। मिसा आता उसे उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर फिरौन की बेटी ने मिसा आता से कहा कि तुमने अजीब कलमा बोला है, रब तो मेरे बाप फिरौन है, माज अल्लाह, तो फिर तूने किसका नाम लिया है। मिसा आता ने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे, तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। फिरौन की बेटी ने कहा कि अच्छा, तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है। मिसा आता ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप फिरौन को यह बात कही तो वह सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त उसने मिसा आता को बरसरे दरबार बुला भेजा। फिरौन ने मिसा आता से पूछा, क्या तू मेरे सिवा और किसी रब को मानती है। उसने कहा, मेरा और तेरा रब तो अल्लाह तबारक व तआला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्ग वाला है। फिरौन के पास तांबे की गाय जैसा सजा देने वाला एक मुजस्सम था जिसमें तेल डालकर उसके नीचे आग दहका दी जाती थी। फिर फिरौन जिसे चाहता उसे खोलते हुए तेल में उसे डाल देता था। अब फिरौन ने हुक्म दिया कि तांबे की गाय को आग पर खूब तपाया जाए और जब यह बिल्कुल आग जैसी ही हो जाए तो सबसे पहले मिसा आता के बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जला दिया जाए। चुनाचे तांबे का यह सांचा गर्म किया गया। जब यह गर्म होकर सुर्ख हो गया तो फिरौन ने हुक्म दिया कि मिसा आता के बच्चों को एक एक करके इसके सामने इसमें डालना शुरू कर दो। यह मंजर देखकर मिसा आता ने कहा कि बादशाह, वक्त मेरी एक दरख्वास्त है और वह है कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डालना। फिरौन ने कहा, तेरे कुछ हुकूक हमारे जिम्मे है, इसलिए तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। फिर मिसा आता की दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उस आग में डाल दी गईं तो वह फौरन जलकर राख हो गई। फिर सबसे छोटी बच्चे की बारी आई। वो माँ की छाती से लगा दूध पी रहा था। फिरौन के सिपाहियों ने उस नन्ही जान को घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त जुबान दे दी और उसने आवाज बुलंद कहा, अम्मी जान अफसोस न कर, अम्मी जान जरा भी पसोपेश न कर, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे यह सुनते ही मिसा आता को सब्र आ गया। उस बच्चे को भी मिसा आता के सामने आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसकी आग में मिलाकर मार दिया गया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यह वाक़या बयान करने के बाद बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, यह खुशबू की महक मिसा आता के जन्नती महल से आ रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 4 बच्चों ने बचपन में गुफ्तगू की थी। उनमें से एक मिसा आता का बच्चा, दूसरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गवाह, तीसरा जरीर का साथी और चौथे हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। फिरौन ने अपनी बांधी मिसा आता और उसके बच्चों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को खुदा मानने पर जिंदा तेल में भून दिया, मगर मिसा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को न छोड़ा। इसी तरह फिरौन के मजली का सब्र नाम है। हजरत सैयदा आशिया बिनते मुजाही मिस्र के इंतहा जालिम और जाबिर बादशाह फिरौन की बीवी थी, मगर उसकी सफाकियां और इंसानों के साथ उसके बहमाना बर्ताव से सख्त
متفر اور بیجار تھی۔ فرعون سے اس کا نکاح بھی ورجا اور رغت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبرن آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ ان کا سلسلہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: آسیہ بنت مزاحی بن عبید بن ریان بن ولید ریان بن ولید وہی شخص ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ ان کا سلسلہ نس اس طرح بیان کیا جاتا ہے: آسیہ بنت مزاحبین عبید بن ریان بن ولید ریان بن ولید وہی شخص ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد تبتون بھی حاصل کیے اور کئی مرتبہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور دفاعی سے باز رکھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے کارندے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود بچے کو قتل کر ڈالتے تھے۔ دراصل فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام کبدیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ اسی مصیبت اور آفت کے دور میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابتدا میں کچھ آپ کی والد ماجدہ نے آپ کو چھپا کر رکھا، پھر جب فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ دونوں نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگا رہا تھا، کیونکہ ان دنوں فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری تھا۔ اس لیے بعض سرکس نے فرعون سے کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ممکن ہے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس سن کر فرعون نے بچے کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا۔ تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ حضرت آسیہ نے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں فرعون کو سمجھا بجھا کر حضرت آسیہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، اپنا بیٹا بنا لیا اور خود ان کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر حضرت آسیہ کہنے لگی: اے بادشاہ، غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے۔ میں آگ میں سونا اور انگارہ رکھ دیتی ہوں، تو دیکھ لے یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ فرعون اس شرط پر تیار ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی تپش محسوس ہوئی تو پھینک دیا۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام رکھنے کی شہادت حاصل ہوئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام علاؤالدین علی بن محمد خاص فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ سے ان کا نام رکھنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا: میں نے اس کا نام موسیٰ رکھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان پائے گئے تھے اور قیمتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو
कहते हैं, इसलिए आपका यह नाम रखा गया। हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक जलीलुल कदर नबी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत की, उनकी राहत और आराम का ख्याल रखा। प्यारे दोस्तों, उनकी परवरिश और निगाहदश्त की और ईमान लाकर उनकी तस्दीक की। इससे आपकी किस्मत का सितारा चमका और आपको बहदामी इज्जत और शौकत अता हुई, जैसे जवाल नहीं, जबकि उनके मुकाबले में फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और तकज़्ज़ुब की और लोगों को आपकी मुखालफत पर उकसाया, तो वह तबाह और बर्बाद हो गया और हमेशा के लिए जलील ख्वार और नारे जहन्नुम का मुस्ताक हो गया। इमाम फखरुद्दीन राजी सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से नकल करते हैं कि जब हजरत सैयदा आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने ये अल्फाज कहे, कुर्तोली वलक, यानी यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, तो बदवक्त फिरौन कहने लगा, यह तेरे लिए होगा, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसकी कसम खाई जाती है, अगर आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि यह बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत अता फरमाता, जैसे उसने हजरत आसिया को अता फरमाई। कुरान मजीद की सूरत तहरीम की आयत नंबर 11 में हजरत आसिया का जिक्र यूं किया गया है और अल्लाह मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फिरौन की बीबी, उसने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। तफसीर बार उल उलूम में दर्ज है कि इस आयत में मुसलमानों को तंगी और सख्ती के वक्त सब्र करने पर उभारा गया है। मुराद यह है कि तुम सब्र करने में फिरौन की बीबी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा से कमजोर मत होना, जिन्होंने फिरौन के मजलिम पर सब्र किया और जुबान तो कुजा दिल में भी सिकबा और शिकायत को जगह न दी। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा के मुकामे तबे और फजल कमाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस वारिद हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खत खींच कर फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि आजमीन ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली यह औरतें हैं, नंबर 1 खदीजा बिनते खलद, नंबर 2 फातिमा बिनते मोहम्मद, नंबर 3 फिरौन की बीबी आसिया, नंबर आसिया बिनते मुजाही और नंबर 4 मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जन्नती औरतों की सरदार 4 औरतें हैं, जिनमें हजरत मरियम, हजरत फातिमा, हजरत खदीजा और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा शामिल हैं। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की एक बहुत बड़ी फजीलत यह है कि आप जन्नत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा होंगी। चुनाचे मरवी है कि जब हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मर्ज वफात शरीफ में मुब्तला थी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ लाए और फरमाने लगे, ऐ खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे गिरा गुजरता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस गिरा गुजरने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ, मरियम बिनते इमरान के साथ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुसुम के साथ और फिरौन की बीबी आसिया के साथ फरमाया है। जब फिरौन को हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने की खबर हो चुकी, तो पहले तो उसने बगैर अजियत और तकलीफ दिए यूं ही समझाने बुझाने की कोशिश की। इस मकसद के लिए फिरौन ने उनकी वालदा को बुलाया और धमकी अमेज लहजे में उनसे कहा, तेरी बेटी को भी उसी जुनून में आन लिया है जिसमें मिसा आता मुब्तला थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का इनकार न किया तो जरूर यह मौत का मजा चखेगी। प्यारे दोस्तों, हजरत आसिया की वालदा ने तन्हाई में उन्हें फिरौन की बात मानने की तरतीब दी, लेकिन आपने इनकार करते हुए फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का इनकार कर दूं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जब फिरौन का यह हरबा नाकाम गया तो फिर उसने उन्हें अजियत और तकलीफ देकर ईमान से बरगस्ता करने का फैसला कर लिया। चुनाचे रिवायतों में है कि उसके हुक्म से उन्हें तरह तरह की अजियतों में मुब्तला किया गया, हत्ता के हाथ पांव में मेखे लगाकर धूप में सूरज की तरफ रुक करके लिटा दिया गया और सीने पर चक्की का पाट रख दिया गया कि हिल भी ना सके। लेकिन यह सब मसाइल और तकाली सहने के बावजूद हजरत आसिया के ईमान और यकीन में कमी न आई, बल्कि आपके ईमान में और भी इजाफा हो गया।
चुनाचे अजियत देने के बाद जब फिरौन ने उन्हें इस्लाम से फिरने के लिए कहा तो आपने बड़ा ही ईमान अफरोज और बातिल सोच जवाब दिया, जिससे फिरौन का गुरूर खाक में मिल गया और वह आपकी हिम्मत और हौसले के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आपने फरमाया, ऐ दुश्मने खुदा, ऐ जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मेरे रब ताला की पनाह में है। अगर तू मेरा हर उजब काट दे तब भी मेरा इश्क बढ़ता चला जाएगा। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ तो आपने उनसे पूछा, मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आसिया से इरशाद फरमाया, ऐ आसिया, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतजार में हैं और अल्लाह ताला तेरे कारनामों पर फख्र करता है, तो सवाल कर, तेरी हर हाजत पूरी होगी। हजरत आसिया ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। उधर जब फिरौन हजरत आसिया को ईमान से बरगस्ता करने की तमाम तदबीरें कर देखता है और उसे नाकामी का सामना होता है तो वह आप को शहीद करने का फैसला कर लेता है और आखिरी हरबे के तौर पर अपने कारिंदों से कहता है कि एक बड़ी चट्टान देखकर लाओ। चट्टान को देखकर भी अगर यह अपनी बात पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो और अगर रुजू कर लेती है तो यह मेरी बीवी है। चुनाचे इसे इज्जत और इकराम के साथ आजाद करके मेरे पास ले आओ। फिर चट्टान लाई जाती है। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती हैं तो वहां जन्नत में अपना सफेद मोती का घर नजर आता है, जिससे आपका अजमो इस्तकबाल और बढ़ जाता है। इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर जाती है। इसके बाद आप पर चट्टान गिराई जाती है और चट्टान ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने उन पर फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए जिन्होंने हजरत आसिया पर साया कर लिया और उनका जन्नती घर उन्हें दिखा दिया, जिससे आप इन तमाम मुसीबतों को भूल गईं। बाज रिवायतों में आता है कि हजरत आसिया जिस्म समेत आसमान पर उठा ली गईं। एक मर्तबा कौम फिरौन के दो आदमी एक ईमानदार शख्स को पकड़कर फिरौन के पास ले आए। फिरौन ने उसको भी और उन दोनों को अपने दरबारे खास में हाजिर किया और पहले लाने वाले दोनों से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि तू ही है। फिर फिरौन ने ईमानदार शख्स से सवाल किया, तेरा रब कौन है? उसने जवाब दिया, जो इन दोनों का रब है वह मेरा रब है। यानी उसने इससे मुराद अपना हकीकी रब लिया, क्योंकि वही इन दोनों का रब है। जबकि फिरौन ने अपना आप मुराद लिया, क्योंकि उसी वक्त वह दोनों उसके रब होने की गवाही दे चुके थे। ये सुनकर फिरौन ने कहा कि तुम दोनों मेरे पास एक ऐसे आदमी को इसलिए गिरफ्तार करके लाए हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं, जो कि मेरे दीन पर है। चुनाचे फिरौन ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। उलमा फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की इस कौल का इशारा है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, बस अल्लाह ताला ने आपको उनके मुकर्रर की बुराइयों से महफूज रखा और आले फिरौन की अजाब की बुराई ने घेर लिया। एक शख्स इंतहा बूढ़ा हो चुका था, उसे ईमान लाने की पादाश में शहीद कर दिया गया। उसका वाक़या भी इंतहा अजीब व गरीब है। मुहक्कीन ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि एक शख्स अगर फला मकाम पर कोई हरकत करे तो उसका बुरा मत मानना। अगर वह शख्स मालो और दौलत तलब करे तो एक खुफिया खजाना उसके घर में दफन है, वो उसे दे दिया जाए। इस हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को तलाश किया और जब वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दरवाजे पर पत्थर फेंका, जिस पर वह दौड़ता हुआ आया और उसने दरवाजा खोल दिया। वह शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ऐ जादूगर, यहाँ किस लिए आया है? जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दीन की दावत दी। उस शख्स ने कहा, मैं गुजरता 2 साल से फिरौन परस्त हूँ और अब तुम्हारे जादू की वजह से खुदा परस्ती नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि 200 साल की फिरौन परस्ती में तुमने क्या हासिल किया? उस शख्स ने कहा कि मुझे दुनियावी फायदा हुआ। मैं पूछता हूँ कि तुम्हें खुदा परस्ती के इवज में क्या मिला? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि दुनिया हासिल करने के लिए खुदा परस्ती नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए करता हूँ कि इबादत के लायक वही है। तब उस शख्स ने कहा कि मैं तो फिरौन की परस्ती
सिर्फ दुनिया कमाने के लिए करता हूँ। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू दुनिया चाहता है तो मेरा परवरदिगार तुझे ऐसा खजाना अता फरमाएगा कि तुझे दुनिया की हाजत नहीं रहेगी। उस शख्स ने कहा कि आप मुझे बताएं वह खजाना कहाँ पर है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके घर के दरवाजे पर निशान लगा दिया। उस शख्स ने उसी वक्त अपने बेटे को बुलाकर वहां खुदाई करवाई तो वहां से खजाना मिल गया। वो शख्स उसी वक्त ईमान ले आया और फौरन कहता हुआ बाजार में घूमने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। एक खबर फिरौन को मिली तो उसने फौरन उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उसे पकड़कर फिरौन के सामने लाया गया। फिरौन ने कहा कि तुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे फेर दिया। उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने तो मुझे सीधा रास्ता बतलाया है। इस पर फिरौन ने कहा कि अगर तू तौबा नहीं करेगा तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उस शख्स ने तौबा से इनकार कर दिया। फिरौन ने उसे उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवा दिया, लेकिन एक फरिश्ते ने उसे वहां से निकाल कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास छोड़ दिया। इस तरह 4 मरतबा हुआ। चौथी मरतबा उस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं राह खुदा में शहीद हो जाऊं, आप मुझे बचाने की कोशिश मत करें। फिर उस शख्स को फिरौन ने तेल की देग में डाला तो वह शहीद हो गया। सारे जादूगर और उसके सरदार भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। इन जादूगरों की देखा देखी फिरौनियों ने भी, जिनकी तादाद 6 लाख बताई जाती है, वह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फिर फिरौन के सबसे बड़े मुखालिफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त जादूगरों का एक बहुत बड़ा गिरोह वासर और कौम में इक्तदार काबिल था। वह भी इन 6 लाख के साथ ईमान ले आया। इस तरह फिरौन के मुखालफत की तादाद बढ़ जाने से खुद फिरौन को खौफ पैदा हुआ। लिहाजा उसने सबसे पहले तो जादूगरों पर रियासत के खिलाफ बगावत का इल्जाम लगाया और हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर भी खुफिया साथियों के जरिए फिरौन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस तरह उसने इसे कौमी मसला बना दिया। हालांकि इस मसले का कौम से कोई ताल्लुक हरगिज नहीं था। फिरौन ने उन जादूगरों के लिए यह सजा तजवीज की, पहले उनके हाथ और फिर पैर काट दिए जाएं और फिर उन सबको फांसी दे दी जाए। इन सजाओं का मकसद आवाम को खौफ जदा करना था। लेकिन इस्लाम और ईमान बहुत बड़ी कुव्वत है जो एक दफा इंसान के दिल में घर कर जाए तो फिर इंसान दुनिया भर की मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। जब जादूगरों के ईमान लाने के बाद फिरौनियों अपने कुफर और सरकस पर जमे रहे तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से पै दर पै निशानियां आने लगी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज कर दिया था, अल्लाह, फिरौन इस दुनिया में बहुत सरकस हो चुका है, लोगों को गुमराह कर रहा है। उसे और उसकी कौम को ऐसे अजाब में गिरफ्तार कर जो उनके लिए और मेरी कौम और बाद में आने वालों के लिए इबरत का सबब बने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान भेजा, बादल आया, अंधेरा हुआ और कसरत से बारिश होने लगी। फिरौनियों के घर में पानी भर गया, यहाँ तक कि वह उसमें खड़े हो गए और पानी उनके गर्दन की हंसलियों तक आ गया। उनमें से जो बैठा था डूब गया और फिरौनी हिल सकते थे और ना ही कुछ काम कर सकते थे। हफ्ते के दिन से फिर हफ्ते के दिन तक 7 रोज इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद इसके बनी इसराइल के घर उनके घरों से मुत्तसिल थे, लेकिन बनी इसराइल के घरों में पानी नहीं आया। जब ये लोग आजीज हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए दुआएं फरमाएं, अगर यह मुसीबत दूर हो तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। तूफान की मुसीबत दूर हुई और जमीन में सरसब्ज और सादाब आ गई जो पहले नहीं देखी गई थी। खेतियां खूब हो गईं, दरख्त खूब फलने लगे। यह पानी तो नेमत था और यह कहते हुए वह ईमान ले आए। 1 महीना इसी तरह उनका आफियत में गुजर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने टिड्डी भेजे। वो खेतियां और फल और दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरवाजे, छतें, तख्ते, सामान, यहाँ तक के लोहे की कीले तक खा गए और कीमियों के घरों में भर गए। यह टिड्डियां बनी इसराइल के घरों में ना गईं। अब
परेशान होकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की, दरख्वास्त की, ईमान लाने का वादा किया और उस पर अहद पैमान किया। 7 रोज तक टिड्डी की मुसीबत में गिरफ्तार रहे। फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से निजात पाई। खेतियां और फल जो कुछ बाकी रह गए थे उन्हें देखकर कहने लगे, ये हमें काफी हैं, इसलिए हम अपना दीन नहीं छोड़ते। चुनाचे उन्होंने ईमान लाने का वादा वफा न किया और अपने बुरे अमाल में मुब्तला रहे। 1 महीना फिर उनका इसी तरह आफियत में गुजर गया। इसके बाद उन पर कुम का अजाब आया। कुम से मुराद घिन या जुगो या कोई और छोटा सा कीड़ा है। इस कीड़े ने जो खेती और फल बाकी बचे थे वो खा लिए। एक कीड़ा कपड़ों में घुस जाता और जल्द को काटता था, खाने में भर जाता था। अगर कोई 10 बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लाता था, बाकी सब कीड़े खा जाते। एक कीड़े फिरौन के बाल भम पलके सब चाट गए, जिस्म पर चीचक के तरह भर जाते, सोना दुश्वार कर दिया। इस मुसीबत से फिरौनी चीख पड़े और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दफा होने की दुआ फरमाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उनकी इस मुसीबत को भी 7 रोज के बाद दूर फरमा दिया। लेकिन फिरौनियों ने फिर वादा तोड़ दिया और ईमान न लाए, बल्कि पहले से ज्यादा बुरे अमाल शुरू कर दिए। 1 माह उनका फिर आराम से गुजर गया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेढक भेज दिए और यह हाल हुआ कि आदमी बैठा था तो उसकी मजलिस में मेढक भर जाते थे। बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेढक कूद कर मुंह में दाखिल हो जाता। ऑडियो में मेढक, खाने में मेढक और चुगों में मेढक भर जाते थे। आग बुझ जाती थी, मेढक ऊपर सवार हो जाते थे। इस मुसीबत से फिरौनी रो पड़े और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, इस दफा हम पक्का वादा करते हैं कि तौबा करेंगे और ईमान लाएंगे। आप दुआ करें कि यह मुसीबत हमसे टल जाए। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे अहद पैमान लेकर फिर दुआ फरमाई। 7 रोज तक यह अजाब भी उन पर जारी रहा। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यह भी दूर। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।